जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का हमारा क्लास है कंप्यूटर के पीढ़ी पर। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने कंप्यूटर के 3 पीढ़ी को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग कंप्यूटर के चौथा और पांचवा पीढ़ी को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने अगर इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, आप जा करके वहां से देख सकते हैं। और देखना जरूरी है दोस्तों, अगर देखेंगे तभी ये आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं चौथा जनरेशन के कंप्यूटर। हम देखने वाले हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का जो है टाइम होता था दोस्तों, जो है 1975 से 1989 तक। ठीक है, अगर फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड का बात करो दोस्तों, तो 1975 से 1989 तक जो कंप्यूटर आया है उसे फोर्थ जनरेशन कहते हैं। दोस्तों अगर मैं चौथा जनरेशन के कंप्यूटर का बात करूं तो इसमें जो है विद्युत प्रवाह के लिए अब माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करने लगा है। ठीक है, इसके पहले वाले में हमने देखा था कि तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है उसका विकास होकर के इसमें क्या किया गया है, इस जो इंटीग्रेटेड सर्किट में जो है VLSI किया गया है। कहने का मतलब ये है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। ठीक है, इंटीग्रेटर कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो है आईसी को क्या करते जोड़ करके एक चिप बनाया गया है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो चौथा जनरेशन के अंतर्गत में जो है दोस्तों हम लोग विद्युत प्रवाह के लिए, चौथा जनरेशन के अंदर विद्युत प्रवाह के लिए जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्लियर। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो है तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत में आईसी का निर्माण, आईसी का उपयोग करते थे। इसी आईसी को, बहुत सारे आईसी को जोड़ करके क्या बनाया गया, माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है। और यह माइक्रो प्रोसेसर जो है आईसी के बारे में बिल्कुल जानते होंगे कि आईसी जो है क्या करता था, बहुत तीव्र गति से कार्य करता था और बहुत कम क्या करता था, विद्युत खपत करता था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है उनसे मिल करके बना हुआ है, यानी कि आईसी को, बहुत सारे आईसी को जोड़ करके माइक्रो प्रोसेसर बनाया होगा। तो ये जो है इससे और बेहतरीन कार्य करेगा, मतलब आईसी से क्या करेगा, बहुत बेहतरीन कार्य करने लगेगा। ठीक है, इसमें जो है उससे भी कम जो है विद्युत खपत होगा और उससे ज्यादा फास्ट कार्य करने की क्षमता रखता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों आगे। तो इसका मैं अगर इस चौथा जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर अगर स्टोरेज का बात किया जाऊं, स्टोरेज यानी संग्रहित, तो इसके लिए जो है स्टोरेज के लिए दोस्तों सेमीकंडक्टर का प्रयोग, मेमोरी का प्रयोग करते थे। सेमीकंडक्टर मेमोरी, हार्ड डिस्क, ठीक है। तो चौथा जनरेशन के अंतर्गत के जो कंप्यूटर होते थे उसमें जो है स्टोरेज के लिए जो है सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग करते थे। सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो दोस्तों इसमें चौथा जनरेशन के अंतर्गत के जो कंप्यूटर है उसमें जो है स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग करते थे, मतलब हार्ड डिस्क, जैसे हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क का प्रयोग करते थे। ये हार्ड डिस्क क्या होता है, ये कंप्यूटर का जो है एक स्थायी मेमोरी होता है जो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए हम लोग सपोज करो कि कोई भी कार्य को कर रहे थे और उस कार्य में जो है अधूरा छूट जाता है, लाइट चली जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो वहां पर जो है ये जो है हार्ड डिस्क उस डेटा को क्या करके रखता है, सेव करके रखता है। और लाइट आने पर फिर से जैसे कंप्यूटर को चालू करते हैं हम लोग, तो ये जो है डाटा सेव आपको दिखाता है। ठीक है, अब आगे इसका मैं दोस्तों अगर गणना की बात किया जाऊं
इस जो है फोर्थ जनरेशन के जो है कंप्यूटर के अंदर जो है गणना की स्पीड की बात करूं मैं, गणना स्पीड का बात करूं तो जो है दोस्तों इसमें पिको सेकंड कहने का मतलब इस पिको सेकंड, एक पिको सेकंड के बराबर होता है दोस्तों 10 के घात माइनस 12 सेकंड। ठीक है, पिको सेकंड। ठीक है, तो ये रहा इसका गणना जो है फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत के जो है कंप्यूटर का गणना जो है पिको सेकंड में किया जाता था। ठीक है, अब इसमें और आगे बात करूं दोस्तों तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर जो है मल्टीटास्क पाया जाता था। मल्टीटास्किंग का टास्किंग। ठीक है, इसके अंतर्गत में क्या पाया जाता है मल्टीटास्किंग कहने का मतलब यह होता है दोस्तों कि हम लोग बहुत सारे कार्य को एक साथ कर सकते थे। कहने का मतलब यह है कि हम लोग जैसे मान लीजिए वीडियो देख रहे थे, वीडियो को डाउनलोड करते हैं और उसी समय हमारा फोन आ जाता है तो वीडियो डाउनलोड भी होता है और क्या करते हैं हम लोग उस फोन में बात करते रहते हैं और उसी समय मान लीजिए अगर मैसेज आ जाता है या व्हाट्सअप चैट आ जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप का भी प्रयोग करते हैं, मतलब चैट का भी प्रयोग करते हैं और डाउनलोड भी करते हैं और मोबाइल में कॉल अटेंड भी करते रहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक साथ बहुत सारे कार्य को करना ही मल्टीटास्किंग है और जो है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत में यहाँ मल्टीटास्किंग देखा गया है। ठीक, इसके अंतर्गत में दोस्तों पैरेलल कंप्यूटिंग भी देखा गया है। पैरेलल कंप्यूटिंग का कहने का मतलब यह होता है दोस्तों कि कई जो है माइक्रो प्रोसेसर एक साथ जो है कई गणना को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देखा गया है पैरेलल कंप्यूटिंग तो दोस्तों ये जो पैरेलल कंप्यूटिंग होता है, पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है दोस्तों, तो पैरेलल कंप्यूटिंग जो है कई माइक्रो प्रोसेसर जो है छोटे मोटे गणना को एक साथ बहुत आसानी से कर सकते थे। ठीक है, आगे इसका बात करूं मैं तो इसमें जो है दोस्तों खास एक बहुत ही स्पेशली बातें हैं। शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें जो है जब हम कंप्यूटर के अंदर एक साथ बहुत सारे कार्य करते थे, एक साथ उसको आदेश देते थे, तो ये जो है सीपीयू क्या करता था हम लोगों को एक टाइम मैनेज दे देता था कि इस टाइम पे जो है ये कार्य कर सकते हैं आप, और जो है सारे कार्य को हम लोग एक साथ करते थे लेकिन हम लोगों को वो क्या दे देता था टाइम दे देता था। इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो है एक कंप्यूटर है यानी सीपीयू है। ठीक है, ये सीपीयू पे जो है बहुत सारे यूजर्स काम करते हैं, यूजर 1। ठीक है, आगे बात करूँ यूजर 2, आगे बात करूँ यूजर 3, यूजर 4 और यूजर 5। यानी कि हम लोग क्या करते हैं ये पांचों यूजर जो है एक साथ जो है सीपीयू को कोई भी कार्य दे देते हैं, अलग अलग कार्य दे देते हैं। तो ये कार्य को क्या करता है सीपीयू, इसको क्या कर देता है फर्स्ट है इसको 2 मिनट दे देता है, इसको भी 2 मिनट दे देगा, इसको भी 2 मिनट, यानी कि 2-2 मिनट के अंतर्गत में जो है पहले इसको इस प्रकार से ये घूमता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या करता रहेगा घूमता रहेगा और इसको फर्स्ट 2 मिनट के एवरेज देगा। 2 मिनट में ये अगर इसका कार्य नहीं होता तो ये यहाँ चला जाता है, फिर इसको 2 मिनट कार्य करेगा, इसको नहीं कर पाता है तो इसमें, और इसको कर पाता है तो इसको अगर नहीं कर पाता तो क्या करता था फिर से ये क्या करने लगता था गणना करने लगता था, काउंटिंग करने लगता था। अर्थात सीपीयू क्या करता था हमें टाइम देता था। ठीक है, तो यही है टाइम शेयरिंग इसको कहते हैं, इसको टाइम शेयरिंग
टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब आगे मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसमें सबसे बेस्ट जो है, सबसे बेस्ट है ये दिया गया है कि फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत में जो है GUI का जो है विकास हो गया था। GUI आगे समझेंगे दोस्तों। GUI इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट मारना है तो आप मान लीजिए। तो फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत में जो है दोस्तों GUI का जो है क्या हो गया था, GUI का विकास हो गया है। इसका कहने का मतलब ये है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स 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 यूजर इंटरफेस ठीक है। तो इस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत जो है GUI का विकास हो गया था, अर्थात कि ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। इसका पूरा इसका मतलब समझिए दोस्तों, अब जो है कंप्यूटर चलाना एक आसान हो गया है, एक इंटरेस्टिंग हो गया है। कहने का मतलब ये है कि जब हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर के कोई भी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, कोई भी एप्स का उपयोग करते हैं, जैसे मान लिया जाए हम लोग गाना सुनना चाहते हैं, तो गाना को बिल्कुल वो गाना का जो आइकन होते हैं उसमें जो है इस प्रकार के एक जो है ग्राफिक्स दे देता था उस आइकन में। अगर मान लिया जाए हम लोग कॉल करते हैं, तो कॉल का जो है इस प्रकार से ये क्या कर देता था, कॉल को इस प्रकार से कॉल का भी क्या कर दिया जाता था, आइकन बना दिया जाता था। इससे हम लोग समझ जाते हैं कि भाई यहाँ ये क्या है, कॉल है। आगे मैं बात करूं तो जहाँ मान लिया मैसेज को इस प्रकार से कर दिया जाता था। कैमरा का बात करूं तो कैमरा को क्या कर दिया जाता था, इस प्रकार से कैमरा का भी दे दिया जाता था। यानी कि सभी आइकन में जो है एक ग्राफिक्स दे दिया जाता है, जिससे हमें समझ में चल जाता है कि इसमें गाना चलना है भाई, इसमें क्या करना है, बात करना है, इसमें जो है मैसेज है, ये जो है क्या कैमरा है। यानी एक ग्राफिक्स इसमें दे दिया जाता है, और इस ग्राफिक्स को हम लोग देख करके इंटरफेस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। अर्थात कि अब जो है कंप्यूटर चलाना एक जो है क्या है, इंटरेस्टिंग हो गया है, आसान हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत आया था। इसका जो है फुल नेम भी याद रखना दोस्तों, ठीक है, और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसमें और आगे बात करूं दोस्तों फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत में, तो इसी में जो है 1981 में जो है दोस्तों 1981 में IBM कंपनी ने क्या कर दिया था, एक माइक्रो कंप्यूटर का क्या कर दिया था, कंप्यूटर का निर्माण कर दिया, जिसे हम लोग पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पीसी कहते हैं। और इस पीसी के अंदर जो है बहुत सारे कार्य को करने में आसानी हुई। ठीक है, अब आगे मैं दोस्तों इसका बात करूं तो इसका उपयोग का मैं बात करता हूं। तो इसका उपयोग जो है उद्योग में, उद्योग, व्यापार और व्यक्तिगत भी करने लगा इसको, क्योंकि जो है दोस्तों इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करने लगा। माइक्रो प्रोसेसर जो है और छोटा आता था, तो इससे जो है कंप्यूटर जो है, अब के जो कंप्यूटर है फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर की पीढ़ी का जो है बहुत छोटा होता था, उसको हम लोग हाथ से भी पकड़ करके ले जाया जा सकते थे। तो इसी कारण से ये जो है व्यक्तिगत भी इसका उपयोग करने लगा। और इसका एग्जाम्पल की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें जो है फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत में जो है कंप्यूटर इसका एग्जाम्पल है IBM का जो है 4341, ठीक है, IBM का क्या है 4341 कंप्यूटर। एप्पल का भी कंप्यूटर आ गया था, ठीक है, एप्पल का कंप्यूटर आ गया था, डेक का कंप्यूटर आ गया था, डेक का 10। ठीक है, तो ये जो है ये कंप्यूटर जो है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत में आते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग आगे बात करते हैं 5th जनरेशन का। ठीक है, ये जो है फोर्थ जनरेशन खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं 5th जनरेशन। ठीक है,
यहाँ तक तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब 5 जनरेशन की बात करूँ, अगर दोस्तों मैं 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसके जो है टाइम पीरियड का बात करूँ तो दोस्तों 1989 से लेकर के अब तक के सारे कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, फाइव जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कहने का मतलब 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक, अब इसमें जो है दोस्तों इसके पहले वाले जो 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है माइक्रो प्रोसेसर का विद्युत प्रवाह के लिए प्रयोग किया जाते थे। अब उसमें जो है इसमें जो है उसको क्या कर दिया गया है, बदलाव कर दिया जाता था। कहने का मतलब पहले क्या था, VLSI था, ठीक है ना, उसको अब क्या कर दिया गया है, ULSI कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। ठीक है, इंटीग्रेटर। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पहले जो है 4था पीढ़ी के कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर होता था उसको जो है हजारों आईसी को एक साथ जोड़ करके बनाया गया था। लेकिन इसमें क्या हो जाए दोस्तों, 30-40 हजार से लेकर कम से कम 1 लाख जो है आईसी को जोड़ करके इसके जो है 5वीं पीढ़ी का जो है माइक्रो प्रोसेसर को बनाया गया है। ठीक है, अर्थात ये कह सकते हैं हम कि 4थे पीढ़ी से जो है 5वीं पीढ़ी का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो जो है उससे भी फास्ट होता था, यानी 4थे पीढ़ी से फास्ट है जो है 5वीं पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इससे फास्ट है और कम विद्युत खपत करता है। आइए देखते हैं इन सभी के बारे में। अगर 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर का मैं बात करूं तो उसका स्टोरेज यानी संग्रहित का बात करूं तो उसके लिए क्या किया जाता था, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया जाता था। संग्रहित यानी स्टोरेज यानी कि ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क का क्या किया जाता था, इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब वो सारी चीज आता है, जैसे डीवीडी, सीडी, ये सारी चीज क्या जाता है, ऑप्टिकल जो है डिस्क के अंतर्गत में आ जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत में। अब आगे हम लोग दोस्तों इसमें आगे बात करूं मैं तो इसमें जो है बहुत सबसे मेन चीज तो ये है कि इसमें लैपटॉप डेस्कटॉप को क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। लैपटॉप और डेस्कटॉप का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन जिसको बोलते हैं स्मार्टफोन। अब सिंपल सी बात है भाई, स्मार्टफोन आ गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप आ गया, तो सिंपल सी बात है इस पीढ़ी के अंतर्गत में जो है इंटरनेट, जीमेल, ठीक है, जीमेल, और आगे मैं बात करूं दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, www, यानी वर्ल्ड वाइड वेब, किसी भी खोज करने के लिए www का प्रयोग किया जाने लगा, यानी वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, और इसके मैं आगे बात करूं दोस्तों, इस जो है 5वीं जनरेशन के अंतर्गत में दोस्तों बहुत सारे टेक्नोलॉजी का विकास हो गया था। जैसे कि आप देखिएगा इसमें जो है हाईवे टेक्नोलॉजी हाईवे टेक्नोलॉजी कहने का मतलब यह होता है दोस्तों कि इसमें जो है हम लोगों को राजमार्ग की सूचना देते थे। राजमार्ग की क्या देते थे, सूचना देते थे, सूचना। ठीक है, राजमार्ग की क्या देते थे, सूचना देते थे। यानी कहने का मतलब हम लोग इसमें इसी 4-5 जनरेशन के अंतर्गत में जीपीएस का भी प्रयोग करते थे। और आगे मैं बात करूं तो इसमें जो है दोस्तों स्पीड, रिकोजिनेशन कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इसमें जो है हमारे जो है आवाज को पहचानने की क्षमता उत्पन्न हो गई थी। इस 5वीं जनरेशन के अंतर्गत में जो है दोस्तों स्पीड रिकोजिनेशन का विकास हो गया था। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इसमें जो है आवाज पहचानने का विकास हो गया था। आवाज पहचानने का
विकास हो गया था। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हो गया दोस्तों। अब मैं इसके आगे बात करूं तो इसमें नया चीज देखने को ये मिलता है कि इसमें और इसमें आगे आगे बोलूं तो दोस्तों इसमें बोली को समझने वाला टेक्नोलॉजी का क्या हो गया था, विकास हो गया था। ठीक है, बोली को समझने वाला टेक्नोलॉजी का क्या हो गया था, विकास हो गया था। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें नया चीज एक और देखने को मिलता है। इसमें जो है एआई का विकास होता है। एआई का विकास कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह होता है दोस्तों कि इसमें जो है पूरा रोबोटिक सिस्टम क्या होता है, रोबोटिक सिस्टम चालू हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें हर चीज वो ऑटोमेटिक होता है। इसमें सेंसर का निर्माण हो जाता है और हर चीज क्या होता है, ऑटोमेटिक। जैसे कहने का मतलब यह है कि मेट्रो ट्रेन में क्या होता है, जैसे हम लोग डोर के पास जाते हैं तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है आर्टिफिशियल में जो है क्या होता है, इसमें हर चीज जो है ऑटोमेटिक रोबोटिक तरीका से किया जाता है। ठीक है, तो जो है सबसे बेहतरीन इसका यही है दोस्तों कि इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण होता है। अर्थात कि अभी जो है अब के बाद जो है पूरा हर चीज क्या होने वाला है, रोबोटिक होने वाला है। अभी इसका जो है कार्य जारी है। ठीक है, अभी इसका कार्य क्या है, जारी है। और अमेरिका में इसका नया अभी आजकल खोज पड़ताल चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसको उपयोग कर देखते हैं। तो इसके उपयोग जो है दोस्तों, चूंकि ये जो है बहुत सारा टेक्नोलॉजी का है, इसलिए इसका उपयोग शिक्षा में भी किया गया है। शिक्षा में, उद्योग में, मनोरंजन में, और व्यक्तिगत मल्टीमीडिया आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो ये रहा दोस्तों आपका 5वां पीढ़ी समाप्त हो जाता है दोस्तों। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी पीढ़ी का वीडियो है, विकास का वीडियो है, कंप्यूटर का परिचय है, इन सभी को आप पढ़िए दोस्तों और विकल्प को बनाने की कोशिश कीजिए। मैं दवा करता हूं दोस्तों इसी में से जो है आपको क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक दोनों करें दोस्तों। जय हिंद।